शरीफ ब्रादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़ना। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। जरदारी और नवाज मिल भी जाए तो इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने साफ साफ बता दिया। घोटकी जलसे में खिताब करते हुए कहा, अपनी चोरी बचाने के लिए ट्रेन मार्च किया गया, 200 रुपए देकर लोगों को बुलाया गया। बचने का एक ही रास्ता है कि कौम का पैसा वापस लौटा दें। ये भी बोले कि सिंध में पहले शिकार करने आया करता था, लेकिन अब सियासत में मेरा शिकार तब्दील हो गया है। 18वीं तरमीम के बाद सेंटर के हालात क्या हैं? 5,500 अरब टोटल पैसा है सेंटर के पास। कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए 2,000 अरब निकल जाता है, 2,500 अरब सीधा सूबों में चला जाता है। सिर्फ डिफेंस के लिए हमें 1,700 अरब रुपया देना पड़ता है। तो पहले ही सेंटर 700 अरब रुपए का खसारे में चला जाता है। 18वीं तरमीम के बाद विफाक दिवालिया हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की घोटकी में दुहाई, कहते हैं सारे खराजात के बाद विफाक 700 अरब रुपए खसारे में चला जाता है। 10 साल में सिंध को गैस रॉयल्टी की मद में 237 अरब रुपए दिए, उसमें से घोटकी को कितना मिला? क्या आपकी हालत तब्दील हुई? करप्शन का सारा पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया, बच्चे बच्चे को मकरूज किया गया। आज 2000 अरब कर्ज की किस्तें अदा करने में लग जाते हैं। साहब की हुकूमत सूबों से वसाइल छीनने के लिए बिठाई गई है। सिलेक्टिव हुकूमत बिठाने और चलाने में नैब का अहम किरदार है। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पर बरस पड़े, कहा एक वजीर और उसके भाई पर करप्शन का इल्जाम है। काबीना में उस शख्स को शामिल किया गया जिसका नाम बेनजीर कत्ल केस में था। आखिर आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? विफाक सिंध को उसका हक देकर एहसान नहीं कर रहा। वजीर बल्दियात सईद गनी का वजीर आजम पर पलट कर वार, कहा ट्रेड मार्च ने तहरीक इंसाफ की नींदें उड़ा दी। पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाकर उन्हें खुद को बचाने नहीं देंगे। माजी में भी हथकंडों का सामना किया है, आइंदा भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को सियासी लोटा करार दे दिया। शाह महमूद को सिंध में तब्दीली नजर आने लगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का घोटकी जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी सुखड़कर अंदरूने सिंध तक रह गई है, कराची में दिखाई नहीं देगी। गुज़िश्ता 10 साल से सिंध के हालात अबतर हुए हैं। माजी में विफाक की नुमाइंदगी करने वालों का आज मुल्क में कहीं वजूद नहीं। वज़ीर आज़म का कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 18 मंसूबों पर काम किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के 10 मंसूबे, पानी और निकासियाब के 7 मंसूबे। इमरान खान का हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। थरपाकर के लिए 1 अरब रुपए के आरओ प्लांट्स लगाने और 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स भी भेजे जाएंगे। वज़ीर आज़म ने बाग इब्न कासिम का इफ्तिताह भी कर दिया। विफाक के कराची पैकेज के ऐलान पर सिंध हुकूमत का रद्द अमल, वजीर आजम बातें बनाए ना सुहाने ख्वाब दिखाएं। विफाक के पास पैसे नहीं तो 162 अरब रुपए कहां से आएंगे? मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की तनकीद, कहा ये एक और वादा है जो हुकूमत वफा नहीं करेगी। विफाक सिंध हुकूमत को इसका जायज हक तक नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म के दौरे कराची के दौरान टारगेट किलर्स के वार, 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। डिफेंस में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। यूपी मोड़ पर पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया। एहलकार मजहर अली को 4 गोलियां लगी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। इम्तहान देने गई थी, मौत ने गले लगा लिया। भक्कर में बस की रक्षे को टक्कर, 6 तालिबात जाँ बहक, घरों में कोहराम, ड्राइवर भी जाँबर ना हो सका। शहरियों का ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ एहतजाज, झंग रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने बस को भी आग लगा दी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, भारी मिकदार में गोला बारूद, रॉकेट और बारूदी सुरंगे बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर सिब्बी और कोहलू के दरमियान भिम्बर की पहाड़ियों में कार्रवाई की गई। अंदर बैठकर दुश्मन की बोली बोलने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें।
वरना इबरत का निशान बना देंगे। रियासत अब कोई समझौता नहीं करेगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की वार्निंग, कहा अब कोई बाहर से एक फोन कॉल पर फैसला डिक्टेट करा सकेगा, ना कराची के निजाम को मफलूज कर सकेगा। रियासत अब ब्लैकमेल नहीं होगी, आइन के तहफ्फुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। आमदन से जायद असासों का इल्जाम, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के रिमांड में 12 अप्रैल तक तौसी। जिन अफराद के नाम पे ऑर्डर्स बनाए गए उन्हें तलाश कर लिया। बाज लोगों के पास तो मोटरसाइकिल तक नहीं मगर अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। नैब का अदालत में दावा। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के बाद शरीफ मेडिकल सिटी से रवाना, मजीद टेस्ट लिए गए। चौथे रोज भी नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल नहीं करवाया गया। क्या रिहाई का मकसद सिर्फ जेल से बाहर आना था? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद, कहा आसान रास्ता प्ली बारगेन है। कौम ने 3 मरतबा आपको इज्जत दी, उनका पैसा वापस दें। मुखिला अपना क़िबला दुरुस्त करें तो कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तकरीब से खिताब, कहा वकालत एक मुकद्दस पेशा है। वकील कानूनी जंग के साथ बेहतर मुआशरे के लिए जिद्दोजहद भी करता है। MQM रहनुमा वसीम अख्तर और फारूक सत्तार को लाउड स्पीकर एक्ट केस से छुटकारा मिल गया। अदालत ने बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। रहनुमाओं के खिलाफ थाना सोल्जर बाजार में मुकदमा दर्ज था। कराची गुलशन मेवात में शहरी का मजदूर पर चोरी का इल्जाम, अपनी अदालत लगा ली, बरहना करके तशद्दुद किया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। पुलिस का भी रवायती सुलूक, मजदूर के खिलाफ पर्चा काट दिया। शौहर को दानियाल नामी शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया और पैसे भी छीन लिए। बीवी के इंसाफ के लिए फरियाद। दहशतगर्दों के आगे चट्टान, सिंध रेंजर्स के जवान। कराची में सिंध रेंजर्स की 26वीं पासिंग आउट परेड, 981 जवान फोर्स का हिस्सा बन गए। पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कौम का पैसा चोरी करने वालों को प्ली बारगेन की पेशकश कर दी और कहा कि कौम का पैसा वापस कर दें तो छोड़ दिया जाएगा। नवाज शरीफ और जरदारी पहले एक दूसरे को चोर कहते थे, अब करप्शन बचाने के लिए एक हो गए हैं। चोरों पर हाथ डाला तो ट्रेन मार्च शुरू कर दिया गया। घोटकी में जलसा आम से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि अरबों रुपए की चोरी बचाने के लिए ट्रेन मार्च करना पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उनके ड्राइवर के दुबई में 5 बंगले निकले। इमरान खान का कहना था कि वो पहले शिकार करने आते थे लेकिन अब सियासत में उनका शिकार तब्दील हो गया है। बरादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़ना। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। एक सिंधी पॉलिटिशियन खातून जिसके ड्राइवर के पास 5 दुबई में घर मिलते हैं बेनामी, जब इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है तो इनकी चोरी खतरे में नहीं आई, जमहूरियत खतरे में आ गई। ट्रेन मार्च शुरू हो गई चोरी बचाने के लिए। और जब आप बजाय कौम के लिए ट्रेन मार्च करने के बजाय आप अपने अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स बचाने के लिए ट्रेन मार्च करते हैं तो फिर आपको 2-2 हज़ार रुपया दे के लोगों को बुलाना पड़ता है रेलवे स्टेशन पे, और फिर उनसे भी करप्शन कर देते हैं। 2000 की बजाय 200 रुपया दे देते हैं उनको। वो मैं यहाँ बहुत पहले आता था, शुरू में पॉलिटिक्स में आने से पहले तो शिकार पे आता था। पॉलिटिक्स में आके शिकार भी खत्म हो गया क्योंकि शिकार तब्दील हो गया। इमरान खान ने सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि घोटकी की गैस की रॉयल्टी की मद में हर साल 234 अरब रुपए दिए गए, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? घोटकी की आज भी बदतर है। बलूचिस्तान और सिंध की हालत तबाह है। 234 अरब रुपया गैस की रॉयल्टी आई है सिंध के अंदर पिछले 10 सालों में। ये किधर गया पैसा? ये जो कौम को मकरूज किया, किधर गया पैसा? अब मैं पूरा जोर लगाऊंगा अंदरूने सिंध में, इसलिए नहीं कि हमें वोट्स चाहिए और हमने इलेक्शन जीतनी है। इलेक्शन तो सिंध के बगैर भी जीता जा सकता है। अगर हम पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन जीत जाए तो गवर्नमेंट तो बन जाती है। मैं ये समझता हूँ कि सारे पाकिस्तान को ऊपर उठना चाहिए, एक सूबे को नहीं ऊपर उठना चाहिए, एक शहर ऊपर नहीं,
सारा पाकिस्तान ऊपर आए। हमने बलूचिस्तान पे भी पूरा जोर लगाना है। हमारे बलूचिस्तान के इलाके भी पीछे रह गए। दोनों इलाकों में गुर्बत बहुत ऊपर है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में गुर्बत बलूचिस्तान के इलाकों में और अंदरून सिंध में। हमने कोशिश ये करनी है कि जो जो डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गए उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जोर लगाना है। सबसे ज्यादा मसला अंदरून सिंध में है। पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, झूठी FIR कटवाते हैं, मुखालिफों के ऊपर जुल्म करते हैं। सिंध में जुल्म की सियासत है। इतना खौफजदा कर देते हैं कि लोग डरते हैं इनके किसी और को वोट देने से। एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लोगों को गुलाम। अब मैं आपके साथ लगाऊंगा आपके लिए। हमने सिंध को तब्दील करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ सूबों के पास चला गया, विफाक दिवालिया हो गया। विफाक को अरबों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। 18वीं तरमीम के बाद सेंटर का हालात क्या है? 5,500 अरब टोटल पैसा है सेंटर के पास। इसमें से कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए 2,000 अरब निकल जाता है। बाकी रह गया 3,500 अरब। 3,500 अरब में 2,500 अरब सीधा सूबों को चला जाता है। बाकी रह गया 1,000 अरब। सिर्फ डिफेंस के लिए हमें 1,700 अरब रुपया देना पड़ता है। तो पहले ही सेंटर 700 अरब रुपए का खसारे में चला जाता है। मईशत के इंजन की रफ्तार बढ़ाने का अज़्म लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। इजलास से खिताब में कहा कि अंदरून सिंध से जीतने वालों को कराची की कोई परवाह नहीं। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कराची प्रोग्रेस नहीं करता। जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है 162 अरब रुपए का पैकेज। कराची की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 162 अरब रुपए के कराची पैकेज का ऐलान कर दिया। जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है अपनी रिसोर्सेज से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, BOT बेसिस पे, तो वो हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है। ट्रांसपोर्ट, निकासी आब को वज़ीर आज़म ने 2 बड़े मसाइल करार दिए। जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं। ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत बड़ा इशू है कराची का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं। जो उससे भी बड़ा इशू है वाटर और सीवरेज, उसमें 7 प्रोजेक्ट्स हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अंदरून सिंध से जीतने वालों को कराची की कोई परवाह नहीं। असल में तो ये ज़्यादा जो कराची का इशू है ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अर्बन, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो हालात हैं वो गवर्नमेंट जीती है इंटीरियर सिंध से, और वो फिर कराची को जो उसने ट्रीटमेंट 10 साल में दिए वो अब सबके सामने है। उन्होंने कहा कि कराची में कच्ची आबादियां सबसे ज्यादा हैं। शहर का नया मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जो कराची का जो मास्टर प्लान है ये जल्दी से बनाया जाए। यहाँ एग्जिस्टिंग ये जो कच्ची आबादियाँ सारे पाकिस्तान में, एक तरफ कच्ची आबादियाँ और कराची में सबसे ज्यादा है, और यही कच्ची आबादियों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो जो तब जाएगी जब अगर फैलेगा नहीं कराची, तो जब कराची रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो अंदर फिर एरियाज डेवलप होने शुरू होंगे। याद रहे ये कराची के लिए किसी वजीर आजम का पहला पैकेज नहीं। इससे कबल भी जिन पैकेजेस का ऐलान हुआ वो पाया तकमील को न पहुँचे। अब देखना होगा कि इमरान खान कराची की किस्मत बदलने कामयाब हो पाते हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि घोटकी में इमरान खान के साथ स्टेज पर बैठे अफराद को अवाम पहचाने। इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए हैं। वजीर आजम की सियासत नैब से शुरू होकर नैब पर खत्म हो जाती है। लाड़काना में मीडिया में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए संजीदा नहीं है। एक वजीर और उनके भाई के खिलाफ कई सबूत हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब एक काला कानून है, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। खान साहब की सियासत ही नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होता है। करप्शन की बात है, खान साहब तो बिल्कुल सीरियस नहीं है। अब करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्शन का मुकाबला करने के लिए हुकूमत के उम्मीदवारों के करप्शन की बात आती है। आज भी कभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर्स में कि नैब में एक सिटिंग वफाकी वजीर और उसका भाई जो सूबाई पंजाब में वजीर है, उनके खिलाफ बहुत से एविडेंस है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि इमरान खान कंटेनर वाली सियासत कर रहे हैं। सुनामी का मतलब तबाही है। इमरान खान की तब्दीली में 1 रुपए की चीज़ 5 रुपए की हो गई। उन्होंने तनकीद के साथ हुकूमत के साथ चलने की पेशकश भी की। वो अभी
वो अभी तक कंटेनर पे चढ़ा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर पीएम की चेयर पे बैठने के बावजूद अपने आप को उस चेयर को कंटेनर समझता है। वही लैंग्वेज, वही बातें, एक ही अल्लाह, एक ही बात है वो करते आ रहे हैं। इमरान खान के इस शर्त से हमें बचाना जो तब्दीली लाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर उसने तब्दीली लाई है, वो आप सबके सामने है कि जो चीज़ 1 रुपए की थी वो आज 5 रुपए है। हम गरीब लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमेशा कहता था मुंह से कि मैं सुनामी लाऊंगा, तो मैं उस वक्त भी कहता था वो भाई सुनामी लाने का मकसद ही तबाही है, तो ये महंगाई की सुनामी लाया है। वक्त मीटिंग्स में हर जगह पे पार्लियामेंट के अंदर ये बात की है कि हम इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं, निज़ाम के साथ चलना चाहते हैं, चाहे हमें उस पर लाख रिजर्वेशन है। घोटकी की गैस रॉयल्टी पर वजीर आजम के सवाल का सईद गनी ने जवाब दे दिया और कहा कि घोटकी को सबसे ज्यादा रॉयल्टी मिलती है, सिंध हुकूमत के फंड्स पर सिंध के अवाम का हक है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि विफाक ने थरपारकर के लिए 1 रुपए का फंड भी जारी नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान ने किया घोटकी की रॉयल्टी का सवाल, तो सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने भी दे दिया जवाब। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा घोटकी को सबसे ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। वजीर आजम जिसकी दावत पर घोटकी गए वो पहले पीपल्स पार्टी में थे। उनको ये पता नहीं था कि जिनकी दावत पर वो गए हैं घोटकी में, वो पीपल्स पार्टी की पिछली दोनों हुकूमतों में शामिल रहे हैं। बिलावल के ट्रेन मार्च पर सईद गनी ने कहा, बिलावल साहब इस मरतबा 4 अप्रैल की जो तैयारी की जाने